कितने रही यार आपको? मैं हाथ जोड़ रहा हूँ भैया, उस इंसान की जान लेकर तुम लोग आप तो क्या कर रहे हो? क्या लगा रखा है ये? तो क्या मैं यहाँ क्या कर रहा है आपका? सामने वाला जो कैमरा है क्या कर रहा है? मैं आरोपी शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को, जज साहब मैं आपसे आरोपी धर्मेंद्र प्रधान को कटघरे में बुलाने की इजाजत चाहूंगी। तो दोस्तों जंतर मंतर का माहौल आप देख सकते हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे साहब? ये पूरा पोस्टर बिल्कुल धर्मेंद्र प्रधान के पीछे ही पड़ गए हैं आप। धर्मेंद्र प्रधान के पीछे इसलिए पड़ गए हैं कि इन व्यक्ति को अगर कुछ शिक्षा के बारे में अगर समझ होता, इनके पूरे जो कम्युनिटी के लोग हैं, जो इन तरह के विचारधारा वाले लोग हैं, अगर सच में अगर इनको शिक्षा की समझ होता तो इस्तीफा दे दिए होते। ये तो कुछ दिन से गुम हो गए हैं, तो इनको हम अकेले ढूंढ रहे हैं। ये आतंकवाद का पार्ट है, ये सब कॉकरोच जितने यहाँ हैं प्रदर्शन कर रहे हैं। तो इनके हम लोग तो आतंकवाद के पार्ट हैं इनके अनुसार, ठीक है, क्योंकि इनके पास एक ईवीएम है, ईडी है, सीबीआई इनके बल पे है, और इनके पीछे चंदा चोरी का जो धंधा जो चल रहा है इनके बल पे, ये मतलब ये है, इनके अंधभक्तों के बल पे हैं। अगर ये सही मुद्दा आए, देश को लेकर के आए, तो अब इनको समझ में आएगा कि युवा किस मुद्दे को लेकर के यहाँ पे किस तरह मतलब स्ट्रगल कर रहे हैं। असर पड़ रहा है सरकार पर? 23 दिन तो हो गए, कहाँ असर पड़ेगा? ये समुद्र की छोटी सी लहर है, असर पड़ेगा। ये वो समय नहीं है कि ताली थाली बजवा करके कोरोना भगवा लिए। ये वो लहर है कि 20 जुलाई को दिल्ली में जंतर मंतर से लेकर संसद तक जो मार्च होगी, पैदल जो मार्च होगी, धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना होगा, उसे पहले देना होगा। और जनता अब समझ चुका है आपकी। अब हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद नहीं चाहिए क्या? अब बहुत होगा हिंदू मुस्लिम, और बहुत हो गया जातिवाद, बहुत हो गया धर्म पे लड़ाई। अब शिक्षा पे लड़ाई होगी, और ये शिक्षा सबकी अधिकार है। शिक्षा सस्ती हो, सबके लिए हो, एक बराबर हो। मैं लास्ट एक ही मैं आग्रह करूँगा भारत के सभी अभिभावक से, जनता से, युवाओं से, स्टूडेंट से कि सभी ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस जंतर मंतर, कहाँ से आए हैं? पटना से हम आए हैं। पटना से आए हैं? सहयोग दे और इस व्यक्ति को ढूंढ कर लाए जहाँ भी लापता है, और उचित इनाम पाए, और वो भी साथ में मिलेगा मेलोडी, 5 मेलोडी दिया जाएगा। थैंक यू सो मच। तो देख सकते हैं ये जंतर मंतर का माहौल है, लगातार अकाउंटेबिलिटी की बात है, जिम्मेदारी की बात है, जवाबदेही की बात हो रही है। लेकिन सवाल वही है कि क्या जवाबदेही दी जाएगी? इन्हें सुनिए, चचा बड़े मस्तान तरीके से यहाँ पे बोल रहे हैं। ये जो डायलॉग बोलता है ऐसे मुंह करके, भाइयों बहनों हम तो झोला उठा के चल देंगे, हम तो झोला उठा के चल देंगे, हम तो फकीर है, झोला उठा के चल देंगे, हम तो फकीर है। ये झोला भी चेक होगा, राम मंदिर का माल कहाँ गया, ठीक है? और जेल में डाल देंगे चचा आपको, ये लोग जेल में डाल देंगे। अबे जेल तो मैं काट के आया था, दुनिया में आया था, 9 महीने की पेट में था माँ के। चचा कहाँ से आए? आप कहाँ से आए हो? मैं माँ के पेट से आया हूँ। और तुम कहाँ से आए हो? वहीं से आए मालिक, वहीं से आए मालिक। फिर मेरे से क्यों पूछ रहे हो कहाँ से आए हो? नहीं, हिंदुस्तान से आए। ये बताइए, अरे मैं माँ के पेट से आया हूँ। प्रोटेस्ट कैसा चल रहा है, ये बताइए, क्या कुछ कहना चाहेंगे सरकार के लिए? यार जिसको देखो वो यही बोलता है कहाँ से आए हो, कहाँ से आए हो। मैं माँ के पेट से आया हूँ। नहीं, ये तो लॉजिकल बात है भाई। अब आप बताओ, तो नॉन बायोलॉजिकल के लिए क्या कहेंगे, महामानव के लिए? मैं ग्वालियर में पैदा हुआ, दिल्ली में बुढ़ा हुआ, अब मरने का एड्रेस मुझे पता नहीं है। तो देख सकते हैं दोस्तों, लगातार ये जंतर मंतर से हालत मेरी आप देख सकते हैं, गर्मी, और कैसे ये प्रदर्शन कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। सोनम वांगचुक की और तमाम स्टूडेंट्स की हंगर स्ट्राइक, गर्मी, बारिश, फिर भी ये अड़े हुए हैं। जितनी भी कोशिश सरकार की हो, अगर ये दबाने की, बहुत सारी अलग अलग चीज़ें कि आतंकवादी हैं, ये हैं, वो हैं, माहौल ख़राब कर रहे हैं, लेकिन ये अड़े हुए हैं। तो दोस्तों लगातार जंतर मंतर पे मैसिव प्रोटेस्ट होता जा रहा है। आप एक तरफ देख सकते हैं समाजवादी पार्टी सांसद सीधे यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। अभिजीत, लगातार अब पॉलिटिकल पार्टीज का भी समर्थन प्राप्त हो रहा है इस कॉकरोच जनता पार्टी को। संजय सिंह बीते दिनों आए थे, महुआ मोइत्रा आई थी, अब समाजवादी पार्टी के भी सांसद पुष्पेंद्र सरोज यहाँ पहुंचे हुए हैं। नज़ारा लगातार मैं आपको दिखा रहा हूँ। रविवार का दिन है, 12 जुलाई की तारीख है, आर पार की लड़ाई है, प्रोटेस्ट का 23वां दिन है, हंगर स्ट्राइक 14वां दिन।
सोनम वांगचुक की सेहत लगातार बिगड़ रही है। हमारे साथ एक मैडम कहाँ से हैं आप, क्या नाम हुआ आपका? नॉर्थ ईस्ट असम से हूँ, जून नाम है मेरे। ओके, जून जी। क्या बात है। इतनी गर्मी है, बारिश हो रही है और ये यूथ लगातार अपनी आवाज़ बुलंद कर रहा है अपनी मतलब अपने एग्जाम्स में अनियमितताओं को लेकर, नीट परीक्षा धांधली को लेकर 23वां दिन प्रदर्शन हो रहा है। असर पड़ रहा है क्या सरकार पर किसी तरह का? कान पे जूं भी रेंग रही है क्या? आपको क्या लगता है असर पड़ते हुए नजर आ रहे हैं आपको? बिल्कुल नहीं पड़ रहा है और ना पड़ेगा, क्योंकि इनको इसीलिए असर नहीं पड़ता क्योंकि ये जो सरकार है पूरी तरह से ढीठ सरकार है। और ये सरकार आप बताइए ना, अभी जो रिसेंटली कुछ दिन पहले की बात है, जो ये अपना शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान आके क्या कहते हैं कि दहशतगर्दों के बी टीम बैठे हुए हैं। तो अगर उनके ऊपर प्रभाव पड़ता तो इस तरीके के बयान देते, वो नहीं देते। वो कहते दहशतगर्द की बी टीम है, आखिर में ए टीम कहाँ पर बैठे हुए हैं, तो हम ये पूछना चाहते हैं। और दूसरा ये आप देख लीजिए कि अभी जो है इनके लिए ये प्रोटेस्ट कोई मायने नहीं रखते, इसीलिए तो ये लोग कुछ नहीं सुन रहे। आज भूख हड़ताल हो रहा है। सोनम वांगचुक जी जो हमारे देश का साइंटिस्ट है, जिन्होंने इस देश के लिए बहुत कुछ दिया है, इस देश के लिए उनका योगदान है, इस देश के लिए उनके जो है इंडियन आर्मी के लिए उन्होंने टेंट बनाया, उन्होंने देश के लिए क्या कुछ नहीं किया, लेकिन उसके बावजूद भी आप देख सकते हैं कि उनका जो है बिल्कुल ही उनको सिरे से खारिज कर रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान जी क्या कह रहे हैं कि जो यहाँ पर दहशतगर्दों की बी टीम बैठे हुए, तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि दहशतगर्दों की बी टीम यहाँ बैठे हुए तो ए टीम कहाँ बैठे हुए? एसी में बैठे हुए। यहाँ पर इतना धूप में, इतना बारिश में लोग यहाँ पर डटे हुए हैं, बैठे हुए। हम लोगों को पता है कि हम यहाँ पर किस तरीके से रात को काटते हैं। अगर आप यहाँ पर रात को बैठेंगे तो देखेंगे कि जो है कारपेट है, आप जाके देखिएगा अंदर क्या हालत में है। नीचे पतली सी कारपेट बिछे हुए हैं और उसमें जो है तमाम लोग जूते चप्पल तमाम जो गंदे पैर लेके आते हैं, इधर उधर चलते फिरते वही जूता चप्पल से आते हैं और रात को हम लोग उधर ही सो जाते हैं। क्यों? क्योंकि इसीलिए क्योंकि देश के अंदर जो पेपर लीक खत्म नहीं हो रहा है और ना धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे रहा है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि उनकी कानों में कुछ नहीं हो रहा है। यही सरकार, जिस सरकार के राज में लगातार जो है 89 जो पेपर लीक हो चुका है और यही सरकार को सुनने के लिए तैयार नहीं हो रहा है। इस सरकार को कोई कुछ भी फर्क ही नहीं पड़ रहा है, क्योंकि इनका मंत्री जो है राजनाथ सिंह क्या बोलते हैं कि हमारे राज में कोई भी जो है इस्तीफा होता ही नहीं है, तो ये लोग इस्तीफा नहीं देगा। ये लोग क्या करेंगे? कोई मरना है तो मर जाए। आज सोनम वांगचुक जी को अगर कुछ हो गया तो इस देश ने एक साइंटिस्ट को खोएगा। जयदेव अग्रवाल का नाम तो आपने सुना ही होगा। उन्होंने किस लिए वो रखा था भूख हड़ताल? उन्होंने भूख हड़ताल रखे थे गंगा की सफाई के लिए, कि खनन ना हो, गंगा की सफाई हो, तमाम मुद्दे को लेकर गंगा माँ के लिए वो व्यक्ति अपनी जान दे दिया। 111 दिन भूख हड़ताल करे और उसके बाद उन्होंने जान दे दिया। क्या फर्क पड़ा? कोई फर्क पड़ा? गंगा के नाम पे कितना करोड़ रुपए रिलीज होते हैं, लेकिन वो पैसा कहाँ जाते? गंगा की सफाई नहीं हुआ। और ऐसे ही अगर सोनम वांगचुक जी का अगर कुछ हुआ तो ये देश खोएंगे, किसी का कुछ नहीं जाएगा, ये देश का एक महान साइंटिस्ट हो जाएगा। 20 जुलाई का दिन मील कह सकते हैं कि आखिरी किल साबित हो सकता है। बिल्कुल 20 जुलाई के दिन इसीलिए थाना है क्योंकि उस दिन जो है पार्लियामेंट लगेंगे, तमाम एमपीस एमएलए तमाम एमपीस वगैरह आएंगे, तो इसीलिए उस दिन को फिक्स किया है कि वो जो है आगे बढ़ेंगे, शांतिपूर्वक जो है रैली निकलेगा। अब देखना ये होगा कि पहुंच पाएंगे कि नहीं पाएंगे। मुझे तो नहीं लगता कि पहुंच पाएंगे, क्योंकि जो मौजूदा जो सरकार है ये किसी को भी आगे बढ़ने तो देते नहीं। किसानों को देखा था, दिल्ली नहीं पहुंच पाए और किसी भी तरीके से ये लोग यहाँ पहुंचे हुए, लेकिन चारों तरफ आप देखिए किस तरीके से किले की जैसे पूरी तरीके से पुलिस ने वो कर रखा है, घेर रखा है। तो मुझे नहीं लगता कि जा पाएंगे, लेकिन तब भी अगर ये हौसला किया है तो ये बहुत बड़ी बात है। तमाम चीजें एक तरफ, सीजीपी के फंडिंग के ऊपर कई लोग सवाल उठा रहे हैं कि फंडेड हैं ये लोग, कौन कर रहा है फंडिंग इन लोगों को? कौन फंडिंग कर रहा है मुझे तो नहीं पता, लेकिन एक बात मैंने पता लगाया है। बताऊं, मोदी जी ने जो 15 लाख रुपए दिए थे ना, वो 15 लाख रुपए लेके हम लोग यहाँ पहुँचे हुए, क्योंकि मोदी जी का 15 लाख रुपए हमें मिला है, तो वही उसी से हम लोग यहाँ पर थोड़ा बहुत केले वेले बांट देते हैं, वही फंडिंग है। बाकी फंडिंग मोदी जी पता लगाए कहाँ से करेंगे। बहुत शुक्रिया जून जी हमसे बात बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। तो एकदम आर पार की लड़ाई है। बिल्कुल आर पार की लड़ाई है। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, और जब तक धर्मेंद्र प्रधान हटेंगे नहीं हम यहाँ डटे हुए हैं। यही सबकी हुंकार है दोस्तों, चूंकि इस्तीफा जब तक नहीं होगा तब तक जो है हम डटे रहेंगे। तो लगातार जंतर मंतर पे ऐसे ही नज़ारा, ऐसे ही आप देख सकते हैं स्टेज पर एक तरफ अभी पुष्पेंद्र सरोज जी भी थे, इसके अलावा लगातार अभिजीत दीप के वांगचुक। क्राउड रविवार के दिन थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है और आज भी वैसा ही नज़ारा देखने को मिल रहा है, वही दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अरे आपका कैमरा सामने लगा हुआ है ना सर, कैमरा तो इधर भी तो कैमरा लगा, तो सामने वाला कैमरा हटा दीजिए, हटा दीजिए, हटवा लो, हम लोग ये खोल देते हैं। सामने वाला कैमरा हटा दीजिए।
जाने आप लोगों में दिल है या नहीं? आप लोगों में दिल है या नहीं? आप लोगों में दिल है या नहीं? उस इंसान को धूप लग रही है, चक्कर आ रहे हैं, उनको चक्कर आ रहे हैं सर। आपको बोल रहे हैं इसको थोड़ा अरे सर उनको चक्कर आ रहे हैं, लगाया इसलिए लगाया। धूप आ रही है, चक्कर आ रहे हैं। दिखा दो ना, है धूप या नहीं है? तो आप अपनी आँख से देखो ना, धूप तो है ना। दिखा दो ना, हटा लो। ये देखिए वो प्लास्टिक पर आपको धूप नहीं दिख रही है, वो प्लास्टिक पर आपको धूप नहीं दिख रही है। आपके कैमरे में अरे हटाने से क्या मिलेगा आपको? लगा लेना फिर अगर पड़ रही है स्टेज अरे धूप दिखते रहे क्या यार आपको? स्टेज में लगे। मैं हाथ जोड़ रहा हूँ भाई, क्या उस इंसान की जान लेकर दम लोगे आप? हम जान लेने के तो लिए किस क्या कर रहे हो? आप हटा दिए कैमरे में, क्या लगा रखा है ये? कैमरे में आ रहा है वो। तो कैमरा यहाँ क्या कर रहा है आपका? सामने वाला जो कैमरा है वो क्या कर रहा है? तरफ से लगाना है ना, क्या चारों तरफ से चारों तरफ से क्या करना है? उसको हटा के देखो। सामने वाला कैमरा हटा दीजिए, मैं वो हटा देता हूँ। सामने वाला कैमरा हटा दीजिए। धूप आएगी लगा लेना। कैमरा वाला नहीं, एक सेकंड सामने वाला कैमरा हटा दीजिए। आप ही को बोल रहा हूँ, मुद्दे पे आ जाओ। एक सेकंड, यहाँ पर कितने सारे लोग हैं, आपको धूप दिख रही है वो प्लास्टिक पर? बिल्कुल सर, बिल्कुल। आपको कौन सा चश्मा लाकर दूं मैं अलग से? स्टेज की बात करो, अरे सर तो प्लास्टिक के बाद स्टेज पर ही आएगी ना, कॉमन सेंस नाम की चीज होती है ना सर। हटा के देखिए ना। अरे हाँ सर, धूप आ रही थी तभी लगाया ना सर। तो अब है कि नहीं है? मैं अरे अभी है मेरे बाप, अभी है। दिखाओ ना। जब 12 बजे सिर पे आएगा, सूरज सिर पे आएगा तब निकाल देंगे। निकाल देंगे सर। यार ये क्या लोग हैं यार, ये क्या लोग हैं? क्या लोग हैं यार आप? इतनी गंदी पुलिस। गंदी नहीं, आप हटा के नहीं सर, मैं माफ कर दो सर। आप लोग ना एक चीज आसान नहीं करी, आप लोगों ने जीना हराम कर रखा है यार। अरे हमें तकलीफ दे रहे हो, ठीक है? वो इंसान 16 दिन से भूखा है। सूरज का कॉमन सेंस होगा ना, सूरज कहाँ से आ रहा है? तो आप देखिए ना, आ रही है। अरे आपको सूरज दिख नहीं रहा है क्या? कहाँ से? ये ऊपर है। कहाँ ऊपर है सूरज? क्या चल रहा है सर? वो इंसान की जान लेकर दम लेना है क्या आपको? मार डालना है सोनम वांगचुक को, आपको मार डालना है क्या आपको? सोनम वांगचुक को मार डालना है आपको उनको? तो क्यों तकलीफ है? आपके कैमरा सामने लगे हुए? उधर भी कैमरा है। अरे सामने वाला कैमरा रिकॉर्ड कर रहा है ना उन्हें, सामने वाला कैमरा रिकॉर्ड कर रहा है ना सर? सामने वाला कैमरा रिकॉर्ड कर रहा है या नहीं कर रहा है? सामने वाला कैमरा रिकॉर्ड कर रहा है या नहीं कर रहा है? तो आपको बस हो गया ना? तो क्या दिक्कत है आपको? अगर साइड से जब एक सेकेंड सामने वाला कैमरा भी स्टेज को रिकॉर्ड कर रहा है, अगर साइड से उन्हें धूप लग रही है उसके लिए हमने थोड़ा शेड लगा दिया, आपको दिक्कत क्या है? हमें दिक्कत नहीं है, लेकिन उसका तो क्यों हटाना चाह रहे हो? कैमरा पर डाटा क्यों चाह रही है? अरे तो कैमरा सामने भी तो लगा हुआ है ना। आप सामने भी लगा रहे हैं। मैं आरोपी शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को, जज साहब मैं आपसे आरोपी धर्मेंद्र प्रधान को कटघरे में बुलाने की इजाजत चाहूंगी। धर्मेंद्र प्रधान